सियासी कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए बिलावल के मिशन का आगाज मुतासिर कुन रहा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की ट्रेन मार्च की यादें ताज़ा हो गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कारवान भुट्टो ट्रेन मार्च कराची के कैंट स्टेशन से रवाना हुआ था, जो लाड़काना पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च के भी इशारे दे रहे हैं। 6 वोट का हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब हम लॉन्ग मार्च के कॉल देंगे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानिसार अपना ताकत दिखाएंगे, तो फिर इनको लग पता जाएगा। बिलावल ने मुख्तलिफ स्टेशंस पर अपने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी क़ुव्वतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, जान दे दी और यू टर्न नहीं लिया। तारीख की बदतरीन धांधली की गई। जब धांधली से काम नहीं हुआ तो फिर नायब गर्दी के जरिए ये अपना साजिश हासिल करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। वो इलेक्शंस में नाकाम रहे और अब इसमें भी नाकाम रहेंगे। ये नायब सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बिठाने और चिल्लाने के लिए इदारा बनाया गया है। दहशत गर्दों के फाइनेंसिंग पे कोई JIT नहीं बिठाया जाता है, मगर मेरा नाश्ता और मेरा धोबी का बिल पे JIT बिठाया जाता है। ये किस किस्म का निजाम है? बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्रेन मार्च से मुतालिक फवाद चौधरी का कहना था कि बिलावल ने 300 टिकट खरीदे और खुशी की बात है उन्हें इतने लोग भी मिल गए। बिलावल ने पहली बार पैसे देकर 11 लाख रुपए टिकट के अदा किए। सिंध में भी मार्च हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब को 300 टिकट उन्होंने ख़रीदे थे मेरे ख्याल है, और खुशी की बात यह है कि वो 300 लोग पूरे भी हो गए और वो अब बड़े मार्च के ऊपर हैं। मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब ने कहा है कि 11 लाख रुपया उन्होंने अदा किया है ट्रेन का। पहली बार ही उनको सरकार में जो है वो ट्रेन के लिए पैसे देने पड़े हैं, ये भी एक खुशाइन बात है। इसके अलावा इसमें कोई नॉवेलिटी नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की आमरीत के खिलाफ तहरीक चलाई और इस हवाले से बहुत सी बातें की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये अभी तक ट्रेन मार्च जारी है, लाड़काना पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा और काफ़ी कारकुन जो हैं वो हर स्टेशन पर इनका इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। बिलावल भुट्टो जगह जगह रुक कर कारकुनों से तकारीर भी कर रहे हैं। जज्बा और जोश जो है वो कारकुनों का भी अच्छा खासा है। सो नंबर्स पे तो अगर हम बहस ना भी करें तो काफ़ी थ्रिल्ड और काफ़ी एनर्जाइज्ड लगती है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, नवाब शाह में हमारे रिपोर्टर अनवर शेख मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर, बताइएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है और क्या प्लान क्या है आज का बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च का? जी, ये बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्रेन मार्च कल शुरू हुआ था उसका जो दूसरा मरहला है वो आज शुरू होगा। और ये आपको बताऊं कि वो रात देर गए तक जो है वो यहाँ पर नवाबशाह पहुंचे थे और उसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने खिताब किया था और यहाँ खिताब के बाद जो है वो फिर जरदारी हाउस गए और रात उन्होंने जो है वो जरदारी हाउस में क़याम किया। और अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो यहाँ से इस ट्रेन मार्च का जो भुट्टो कारवान भुट्टो के नाम से उन्होंने कल कराची से शुरू किया था, तो अब इसका दूसरा मरहला आज शुरू होगा और ये यहाँ से जो है वो नवाबशाह से फिर ये लाड़काना जाएंगे। और आपको ये बताऊं कि इस सिलसिले में यहाँ जो पीपल्स पार्टी के जराए कितनी देर में रवाना होंगे नवाबशाह से? दीगर जो शहर है वहाँ पर भी जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जगह जगह रुकेंगे और वहाँ पर इनका इस्तकबाल किया जाएगा। शुक्रिया आपका नवाब अनवर शेख, हमें अपडेट कर रहे थे। नवाब शाह से कुछ देर में ट्रेन मार्च दोबारा रवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी में स्टेशन पहुँच जाएंगे और उसके बाद लाड़काना इसकी मंजिल है, लेकिन रास्ते में जो मकामात आएंगे वहाँ पर भी कारकुन इनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसके एक हवाले से एक बात ऐसी मैं एक अपना ओपिनियन ऑब्जर्वेशन रादर मैं दे दूँ। वैसे तो हमारे सारे लीडर्स जब इस तरह जाते हैं और बात करते हैं तो आपको वो डिवीज़न जो होती है कि लीडर कहाँ से आ रहा है और जो लोग उनको आवाम उनके लिए सुनने के लिए आई होती है, इतनी डिस्क्रिपेंसी फील होती है इवन बाय द लुक्स ऑफ इट
कि कभी कभार आप ये सवाल करते हैं कि क्या ये लीडर जो है कनेक्टेड है आवाम की प्रॉब्लम से, क्योंकि वो एक डिफरेंट दुनिया से आ रहे हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट रियलिटी में रहते हैं आवाम, तो लगता है कि दे डोंट इवन नो। सो अपैरेंटली भी ऐसा लगता है कि ये इनको कैसे मतलब बिलावल तो एक प्रिंस लगते हैं, द वे यू नो ही हैज बीन रेज्ड इन एवरीथिंग। उनको क्या पता कि ग्राउंड रियलिटीज लोगों की क्या है, लेकिन शायद उनको पता भी हो। उनकी फैमिली ने बहुत हार्डशिप्स भी देखी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मजहर साहब से बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू मजहर साहब, वेलकम टू द शो मजहर साहब। मजहर साहब, बिलावल कारवान भुट्टो लेकर निकले हैं और इससे पहले भी बहुत से लोग जो हैं ये मार्च कर चुके हैं। अगर हम जिक्र कर लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ये सारे ट्रेन मार्चें जो हैं मजहर साहब वो निकाल चुके हैं। आपकी नज़र में आज की जो ट्रेन मार्च है इसमें क्या सियासी हथियार यूज हो रहा है, क्या अच्छी चीज निकलेगी, इसका आउटकम क्या आप फोर्सी करते हैं? देखिए, जो दुनिया में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होती हैं वो बड़ी इफ़ेक्टिवली, ख़ास तौर पे ट्रेन जो होती है वो बहुत इफ़ेक्टिवली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि एक आम आदमी की सवारी होती है, एक आम आदमी ट्रेन से सफ़र करता है, दर्जनों रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती हैं, वहाँ अपने आप फॉलोअर्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो वो हमेशा से एक बहुत ही मौसर ज़रिया समझा जाता है ट्रेन को, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, कि आप ट्रेन मार्च के ज़रिए जो है वो इफ़ेक्टिवली लोगों से रब्ता कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली लोगों से करीब आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई अपने आप को अवामी रहनुमा साबित करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकली ये प्रूव भी करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं या तहरीक इंसाफ ऑस्टेरिटी की बात करती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि क्यों नहीं आपके वुज़रा ट्रेन का रास्ता इख्तियार करते। देखिए, कई ममालिक में ट्रेन, बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनको इसीलिए अच्छा बनाया जाता है ताकि पब्लिक का जो प्रेशर होता है, पब्लिक की जो टेंशन होती है उसको कम किया जाए। तो ट्रेन हमेशा से एक इफ़ेक्टिव ज़रिया रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। हमारे यहाँ कुछ वजूहात की बिना पे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। देखना ये कि बिलावल का ये टेम्प्रेरी मसला रहता है, टेम्प्रेरी तरीके से वो ट्रेन मार्च करते हैं, या उसको वो आइंदा अगले चंद सालों में वो इसको एक इफेक्टिव जरिया बनाते हैं पॉलिटिकल का। देखना यह है कि वो इसे इफेक्टिव जरिया बना पाते हैं या नहीं बना पाते। लेकिन ये बात बता दीजिए कि फिलहाल तो पीपल्स पार्टी और बिलावल लाड़काना तक जाने का प्लान रखते हैं, कुछ देर में पहुंच भी जाएंगे। आज के दिन में ही इस्लामाबाद तक जाने के इशारे भी दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। लॉन्ग मार्च की भी उन्होंने मदरसा बात की है। तो क्या ऐसी सियासी लश्करकशी के लिए ये वक्त राइट है, मुनासिब है? देखिए, कोई आप इस वक्त कोई गवर्नमेंट को कोई सीरियस चैलेंज तो नहीं देने की पोजीशन में है, क्योंकि नून लीग जो दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात है वो अपने लिहाज से चीज़ों को हैंडल कर रही है, पीपल्स पार्टी अपने लिहाज से, जमीयत उलमा इस्लाम अपने लिहाज से देख रही है। तो इस वक्त एक डिवाइडेड अपोजिशन है। और वैसे भी अभी इस हुकूमत को 1 साल भी नहीं हुआ, तो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हुकूमत की तब्दीली कोई चीज़ है, और ना ही इनकी तरफ से कोई वो आ रहा है। तो मुझे लग ये रहा है कि वो ये एक प्रेशर टैक्टिस तो ज़रूर है, एक प्रेशर टैक्टिस तो ज़रूर हो रही है। अपने आप को वो मनवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनकी आज भी आवाम में जड़ें मौजूद हैं। लेकिन सिंध की हद तक तो कभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ कि उनकी जड़ें नहीं हैं मौजूद। असल चीज़ ये है कि पंजाब में इनकी एक्टिविटी क्या होती है और KP में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। बलूचिस्तान का एक मुख्तलिफ सियासी कल्चर रहा है। तो पंजाब असल में मेन चीज़ है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कितनी अपनी मजबूत करती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब, आपने वक्त दिया। भाई, आपका क्या ख्याल है बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च के बारे में? आप हमें लिख के बता सकते हैं जियो पाकिस्तान TV